हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब बढ़िया एकदम अच्छे से हो गए बच्चों। आज हम फिर से सीक्वेंसल सीरीज के पीवाईक्यू का सीक्वेंसल सीरीज का बच्चों पीवाईक्यू सेशन एक लेके आए हैं। इसमें हम काफी अच्छे अच्छे जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। आई नो क्रेडिट की क्वेश्चन हमने लगभग लगभग सारे पीवाईक्यूज करे हैं। अब वैसे सीक्वेंस सीरीज के भी करने हैं बच्चों, ये भी ऑलमोस्ट अब कंप्लीट ही होने वाला है। तो चलिए बच्चों, अगर वीडियो के अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दबा के शेयर करें। कंटेंट अगर बच्चों आप इसी तरह आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल लाइक करें वीडियो को। एंड बस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखें, लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों अपना, लिखें। लेट स्मॉल एम बी द, क्या बच्चों, लेट स्मॉल एम बी द मिनिमम, let small m be the minimum possible value of, let small m be the minimum possible value of, minimum possible value of क्या बच्चों, log 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 बेस 3, where y1 y2 y3 are real numbers, where y1 y2 y3 are real numbers for which बच्चों y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या 9। लेट कैपिटल M be the, let capital M be the value of, let capital M be the, let capital M be the बच्चों क्या maximum possible value of, maximum possible value of बच्चों log x1 base 3 plus log x2 base 3 plus log x3 base 3 is equal to क्या बच्चों, ठीक है। इसकी क्या कह रहा है, लेट कैपिटल M be the maximum possible value of this where x1 x2 x3 greater than 0 and x1 plus x2 plus x3 is equal to क्या बच्चों 9। तो फाइंड log स्मॉल m क्यूब बेस 2 प्लस log कैपिटल M स्क्वायर बेस 3। बच्चों इसकी क्या अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। log क्या बच्चों, log स्मॉल m क्यूब बेस 2 प्लस कैपिटल M स्क्वायर बेस 2। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन, नोट कर लें बच्चों इसको आप। देन देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। आप भी वीडियो पॉज करके अपने से भी एक बार बच्चों सीखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन इसका सोल्यूशन ये कैसे करते हैं। चलो चलो बच्चों देखो, स्मॉल एम बच्चों क्या बोल रहा है, किसकी मिनिमम है, इसकी log 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 बेस 3। और एक रिलेशन और क्या दिया हुआ बच्चों, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसका बच्चों क्या है m मिनिमम, स्मॉल m इसका मिनिमम है। अब एक बात बताइए, log पे बेस क्या है 3, log x बेस a का ग्राफ याद करिए। log x बेस a जब क्या बच्चों a ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होता है, ग्राफ फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ऐसे बनता है। मतलब क्या, जितना x बढ़ाओगे उतना y क्या बढ़ते जाएगा, x जैसे जैसे बढ़ा तो y भी बढ़ते जाएगा। मतलब जितना इनपुट आपका क्या बढ़ा उतना log की वैल्यू भी बढ़ी। ठीक है, अगर मिनिमम है तो इसका मिनिमम अपन को निकालना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा मुझे एमजीएम की फील आ रही है, देखिए। तो 3 नंबर ले लें क्या, 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3, इसमें एमजीएम इनइक्वालिटी लगा दें क्या, अमरनाथ मिश्रा इज ग्रेटर देन गणेश मिश्रा इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए
एम ये लिख दिया, जीएम कैसे लिखोगे? 3 की पावर y1 इंटू 3 की पावर y2 इंटू 3 की पावर y3 की पावर क्या बच्चों? 1/3। ठीक है, अब देखिए ये क्या बनेगा इधर, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 की पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 की पावर, नीचे क्या है बच्चों? बेस से पावर क्या होंगे? ऐड होंगे। y1 प्लस y2 वही क्या बच्चों? 3। अब एक बात बताइए, y1 प्लस y2 प्लस y3 की बच्चों वैल्यू कितनी दी हुई है? 9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 3 इंटू 3 क्यूब। भाई 9/3 3 आएगा कि नहीं? 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर क्या बच्चों? y3। ठीक है, अब देखो ये बात आ गया, तो यहाँ से क्या रहा? 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 इज ग्रेटर देन 3 की पावर क्या बच्चों? 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 3 की पावर 4। मतलब इसकी मिनिमम कितनी आ रही है बच्चों? देखो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी जब 3 की पावर y1 क्या हो? 3 हो, ये भी क्या हो? 3 हो, और ये भी क्या हो? 3 हो। 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2, तो 3 की पावर y3 का मिनिमम कितना आ रहा है बच्चों? मिनिमम आ जा रहा है आपके पास 3 की पावर 4। ठीक है बच्चों, मिनिमम कितना आ रहा है? 3 की पावर 4। देखिए कैपिटल एम पे बात करते हैं। कैपिटल एम बच्चों क्या दिया हुआ है अपना? याद करिए, लॉग x1 बेस 3। नहीं, एक मिनट, अभी तो स्मॉल एम निकाला ही हमने, अब इसकी मिनिमम आ गई बच्चों, तो स्मॉल एम क्या था? लॉग 3, 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3, इसी का मिनिमम था ना बच्चों इस पूरे एक्सप्रेशन का। अब मिनिमम के लिए क्या चाहिए? इसकी वैल्यू हम कितना रख दें? 3 की पावर 4 इसका रखना पड़ेगा, तो m कितना आएगा? लॉग 3 की पावर 4 बेस 3। 4 यहाँ नीचे उतर जाएगा, और लॉग 3 बेस 3 भैया ये क्या? 1। स्मॉल एम की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई? 4। चलिए अब निकालते हैं कैपिटल एम के बारे में, थोड़ा डिस्कस करते हैं। कैपिटल एम बच्चों क्या है? देखो कैपिटल एम क्या दिया हुआ बच्चों? लॉग x1 बेस 3 प्लस लॉग x2 बेस 3 प्लस क्या बच्चों? लॉग x3 बेस 3। अब लॉग की प्रॉपर्टी भैया यहाँ लगा सकते हैं कि नहीं? लॉग जब बेस सेम हो और लॉग इसका एडिशन में हो, तो उनके आर्गुमेंट क्या मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? लॉग x1 x2 x3 बेस क्या बच्चों? 3। इसी का अपने को क्या बताना है? इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका जो मैक्स होगा, वही अपना क्या है? कैपिटल एम है। मतलब कुल मिला के वही यहाँ पे भी बेस बच्चों क्या? 1 से बड़ा। मतलब जितना ये मैक्सिमम वैल्यू होगा उतना लॉग की मैक्सिमम होगा। लॉग की वैल्यू इससे मैक्स निकालना। आप देखो x1 x2 x3 भाई पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है, बिलोंग टू क्या? आर प्लस, और क्या दिया हुआ है? x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू भी बच्चों 9 दी हुई है। एमजीएम का फील आ रहा है, लगाइए। तो क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 क्या बच्चों? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? x1 x2 x3 ये पावर क्या बच्चों? 1/3 आ जाएगा। x1 x2 की पावर 1/3। अब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 9। तो 9/3 मतलब कितना? 3 इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? x1 x2 3 पावर 1/3। अब दोनों साइड क्यूब कर सकते हैं क्या भाई? बिल्कुल कर सकते हैं सर, तो कर दीजिए। तो 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? x1 x2 x3 मैक्स क्या हो जाएगा बच्चों? 27। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ये क्या है? अल्टीमेटली क्या लिखा है? x1 x2 x3 लेस देन इक्वल टू 27। तो मैक्सिमम वैल्यू भैया कितनी होगी? 27। 27 वैल्यू अचीव कब होगी? जब x1 x2 x3 तीनों बराबर हो, तीनों की वैल्यू क्या हो बच्चों? 3। देखिए कैपिटल एम निकाल सकते हैं क्या? कैपिटल एम बेसिकली क्या था बच्चों बताइए? कैपिटल एम अपना क्या था बताओ? लॉग x1 x2 x3 बेस 3 इसी का मैक्सिमम। अब ये मैक्स होगा तब ये पूरा मैक्स होगा। इसकी मैक्स वैल्यू कितनी बच्चों? 27। तो लिख दीजिए लॉग 27/3। 27 को बच्चों क्या लिख दोगे? 3 क्यूब। अल्टीमेटली 3 नीचे उतर जाएगा,
तो ये क्या बन जाएगा 3 log 3 base 3, इसकी वैल्यू बच्चों क्या, तो कैपिटल एम कितना आ गया 3। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कैपिटल एम कितना आ गया 3। वैल्यू किसका पूछा था, लॉग स्मॉल एम क्यूब बेस 2 प्लस लॉग कैपिटल एम स्क्वायर बेस 3। कैपिटल एम स्क्वायर मतलब कितना बच्चों, वैल्यू इसी की पूछा है ना बच्चों, हाँ ठीक है। एम स्क्वायर मतलब कितना, ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, एम कितना है 3, तो 9 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना बच्चों लॉग कैपिटल एम कितना था बच्चों 4 क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 4, एम कितना था 4, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों 4 क्यूब। अब देखो इसको क्या लिखोगे बच्चों, लॉग 3 स्क्वायर बेस 3, और इसको क्या लिख दोगे बच्चों, लॉग 4 को बच्चों 2 स्क्वायर और उसका क्यूब मतलब कितना 2 की पावर कितना बच्चों 6। देखो 6 यहाँ उतर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 log 2 बेस 2 प्लस ये कितना 2 log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू बच्चों 1, इसकी वैल्यू बच्चों 1, तो फाइनल आंसर का क्या आ गया, ये रहा बच्चा का आंसर। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम बढ़ते हैं हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। गाइस देखते हैं अपना क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों क्या आ रहा है, इफ m is the arithmetic mean of two distinct real number l and n, and साथ में given l and greater than 1, and g1 g2 g3 are three geometric means between l and n, between g1 g2 g3 are three geometric means between l and n। फाइन बच्चों g1 की पावर 4 प्लस 2 g2 की पावर 4 प्लस क्या बच्चों g3 की पावर 4। चलिए बच्चों इसको एक बार अपने से वीडियो पॉज करके एक बार अपने से भी करने की कोशिश करें बच्चों। चलो देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। चलो बच्चों एम अगर अरिथमेटिक मीन है बच्चों, एल और एन का अरिथमेटिक मीन अगर एम है, एम है, तो क्या रिश्ता एग्जिस्ट करेगा, 2m इज इक्वल टू क्या बच्चों एल प्लस एन। क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों, 2m इज इक्वल टू एल प्लस एन। अब क्या कह रहा है कि एल और एन के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करा हमने, क्या जी1 जी2 जी3, इसका मतलब क्या कि एल जी1 जी2 जी3 एंड एन आर इन क्या बच्चों, एन आर इन क्या जीपी। क्या कह दोगे बच्चों आप, एल जी1 जी2 जी3 एन क्या होंगे बच्चों जीपी में, यही मतलब होता है ना, अगर मान लो दो नंबर है उनके पीछे 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो दो नंबर मतलब पहला नंबर उसके बाद फिर अगला ज्योमेट्रिक मीन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और वो जो दूसरा नंबर था वो, ये सारे एक जीपी बनाएंगे, कंस्टिट्यूट करेंगे क्या एक जीपी। इसका मतलब तो बच्चों यही हुआ ना। चलिए अब एक बात बताओ, जी1 क्या हो जाएगा बच्चों एल इंटू आर, जी2 क्या हो जाएगा बच्चों एल इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है बच्चों कॉमन रेशियो है जीपी का, आर क्या है बच्चों कॉमन रेशियो, एल इंटू आर स्क्वायर। जी3 क्या हो जाएगा बच्चों एल इंटू आर क्यूब। सिमिलरली अगला क्या है बच्चों एल इंटू आर की पावर 4 की वैल्यू बच्चों क्या है एन। इतनी बच्चों बात क्लियर है। देखो आर की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों एन बाई एल, यहां से आर की पावर 4 इज इक्वल टू क्या बच्चों एन बाई एल। अब यहां से आर की वैल्यू क्या लिख दोगे बच्चों एन बाई एल और क्या 1/4, ऐसे लिख देंगे कि नहीं बच्चों, अरे भाई दोनों साइड फोर्थ रूट ले लीजिए, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों एन बाई एल की पावर क्या 1/4। देखो
क्या एक रिलेशन था, 2m इज इक्वल टू एल प्लस एन, ये तो अपने को पता है। अब जीवन की वैल्यू बच्चों क्या है, जीवन इज इक्वल टू एल इंटू आर है। जीवन की वैल्यू बच्चों क्या है, वैल्यू एल इंटू आर। एल की भैया वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है बताइए, एन बाई एल की पावर 1/4। जीवन की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, एल इंटू एन बाई एल की पावर क्या, 1/4। देखिए दोनों साइड फोर्थ पावर रेस कर दें आप, दोनों साइड क्या करें, फोर्थ पावर रेस कर दें, तो क्या हो जाएगा, जीवन की पावर 4 इज इक्वल टू क्या बच्चों, एल की पावर 4 अपॉन एन बाई एल। यहां से बच्चों वैल्यू क्या आएगा, एल क्यूब इंटू एन। क्या आएगा बच्चों वैल्यू, एल क्यूब इंटू एन। क्या आ जाएगा जीवन की वैल्यू बच्चों, जीवन की पावर 4 का एल क्यूब इंटू एन। चलिए सिमिलरली क्या G2 G3 भी निकाल लेते हैं गुरु जी। चलो G2 G3 भी निकाल लो। तो G2 क्या हो जाएगा बच्चों, एल इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या बच्चों, एल इंटू आर स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर, तो क्या एन बाई एल पावर 1/4 का स्क्वायर। इसकी मतलब क्या हो गया बच्चों, एल इंटू एन बाई एल की पावर क्या 1/2। दोनों साइड फोर्थ पावर रेस करना है, दोनों साइड क्या बच्चों फोर्थ पावर रेस करना, तो क्या हो जाएगा G2 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या, एल की पावर 4 इंटू एन स्क्वायर बाई क्या बच्चों एल स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर एक कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली बच्चों G3 क्या आएगा, एल इंटू आर क्यूब। ठीक है, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए यहां से, तो क्या एल इंटू आर मतलब कितना बच्चों बताओ, एन बाई एल की पावर 1/4 क्या क्या बच्चों क्यूब। यही होगा कि नहीं बच्चों G3। अब देखो अगर बच्चों G3 ये है, देन देखिए आप, अगर बच्चों G3 ये है तो देखो, तो G3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एल इंटू एन बाई एल का पावर 3/4। दो साइड फोर्थ पावर रेस करेंगे तो बच्चों क्या होगा, G3 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या, एल की पावर 4 इंटू एन क्यूब अपॉन एल क्यूब। इसकी वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, एल इंटू एन क्यूब। क्या आ जाएगी बच्चों, G3 G3 जो हमारा था ज्योमेट्रिक मीन, उसका फोर्थ पावर रेस करोगे तो अब क्या आएगा, एल इंटू एन क्यूब। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे कहानी क्या कहती है। अब अपने से वैल्यू किसका पूछा था बच्चों, अपने से वैल्यू किसका पूछा था बताओ, G1 की पावर 4 प्लस 2 G2 की पावर 4 प्लस क्या बच्चों G3 की पावर 4। G1 की पावर 4 क्या कितना आया था बच्चों बताइए, G1 की पावर 4 क्या है, क्यूब एन। 2 इंटू G2 की पावर 4 मतलब कितना, 2 इंटू एल स्क्वायर एन स्क्वायर। G3 की पावर 4 कितना बच्चों, एल इंटू एन क्यूब। यही आया ना बच्चों। ठीक है, मैं तीनों की क्या करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आई थी वो रख दी हमने, बस और कुछ नहीं करा बच्चों। देखो इस एल स्क्वायर एन स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक करिए तो क्या लिखोगे, एल क्यूब एन प्लस एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस क्या बच्चों एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एल इंटू क्या बच्चों एन क्यूब। तो देखो यहाँ पे एल स्क्वायर एन कॉमन लो तो क्या बचेगा, एन प्लस एल। यहां से बच्चों क्या कॉमन लो, एल इंटू एन स्क्वायर, तो क्या बचेगा एल प्लस एन। एल स्क्वायर एन, एन प्लस एन बच्चों क्या 2m, और यहाँ पे क्या एल प्लस एन बच्चों क्या 2m। तो फाइनली आपको क्या आता हुआ दिख रहा है बताओ, 2 mnl कॉमन ले लीजिए, इस पूरे में से 2 mnl कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा एल प्लस एन। अब इसकी एल प्लस एन की वैल्यू या फिर से क्या रख दे 2m, तो क्या आ जाएगा 2m इंटू 2mnl। फाइनल आंसर क्या आ रहा है 4m² एनएल। दैट इज योर बच्चों द फाइनल करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों इसको नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए।
चलो बच्चों देखते हैं आगे। चलो बच्चों क्या अगला प्रॉब्लम अपना देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर बच्चों 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। इफ द सम ऑफ if the sum of first n terms of an AP is क्या बच्चों Cn square. If the sum of first n terms of an AP is Cn square, then बच्चों sum of squares of these terms क्या बच्चों the sum of first n terms of an AP is Cn square, then find sum of squares of this term and find। ये भी बच्चों आईआईटी जेई ने पूछा हुआ है, जे एडवांस में प्रॉब्लम बच्चों ये। चलिए देखते हैं इसको बच्चों कैसे करेंगे। वीडियो को आप भी पॉज करके बच्चों एक बार खुद से करने की कोशिश करें। चलो बच्चों देखते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, ये तो आपने रिलेशन स्टार्टिंग में कई बार पढ़ा होगा, एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन इज क्या बच्चों टी है। ये पढ़ा है कि नहीं बच्चों। अगर मान लो सम ऑफ एन टर्म तक का सम है, उसमें से एन माइनस वन टर्म का सम अगर सब्ट्रैक्ट कर दे बच्चों तो लास्ट टर्म ही ना बचेगा। वही तो लिखा है बच्चों, एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या बच्चों टी एन। इसको बच्चों आप क्या लिखोगे टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू क्या बच्चों टी एन माइनस इसको क्या लिखोगे टी वन प्लस टी टू एंड अप टू कहां तक बच्चों टी ऑफ एन माइनस वन। तो देखो टी माइनस वन कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ टी एन। फाइनली ये रिलेशन तो आपको पता ही बच्चों क्या एस ऑफ एन माइनस क्या एस ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या बच्चों टी एन। ये रिलेशन तो आपको पता ही है। चलिए देखते हैं इसका। अब एस एन बच्चों क्या दिया हुआ है सी एन स्क्वायर। एस एन क्या दिया हुआ बच्चों सी एन स्क्वायर। तो क्या एस ऑफ एन माइनस एन कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ। कैसे गुरुजी। एन की जगह बच्चों एन माइनस वन का एन माइनस वन रख दिए तो क्या हो गया सी इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन बच्चों क्या हो जाएगा सी एन स्क्वायर माइनस सी इंटू क्या बच्चों एन माइनस वन का स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों सी एन स्क्वायर माइनस सी इंटू क्या एन माइनस वन का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन क्या हो जाएगा बच्चों टी एन। अब देखो एस एन कितना बच्चों सी एन स्क्वायर एस एन माइनस वन बच्चों कितना सी इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो सी बाहर लेकर तो क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों टी एन। अब देखो टी एन आ जाएगा कि नहीं भाई हम बताइए। देखो टी एन कैसे आ रहा है तो सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा वन आएगा। ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा टू एन माइनस वन। क्या आएगा बच्चों टू एन माइनस वन। ठीक है इज इक्वल टू क्या बच्चों टी एन। तो टी एन की वैल्यू बच्चों क्या दिख रही है सी इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब अपने से अल्टीमेटली पूछा क्या है तो ध्यान से देखो तो यही ना पूछा है बच्चों टी एन स्क्वायर। ठीक है एन इज इक्वल टू वन से क्या बच्चों एन इज इक्वल टू एन। अल्टीमेटली तो पूछा अपने से बच्चों यही ना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म्स। तो टी एन का स्क्वायर ही होगा ना बच्चों टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी थ्री स्क्वायर। तो अल्टीमेटली पूछा तो यही है बच्चों। तो बस देखिए क्या लिखेंगे सिग्मा एन इज इक्वल टू वन से एन इज इक्वल टू एन। टी एन का स्क्वायर मतलब कितना सी स्क्वायर इंटू क्या बच्चों टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर।
अब इसकी वैल्यू बच्चों देखो कैसे आप करोगे। देखिए सी स्क्वायर को बाहर ले लो तो क्या बनेगा, सिग्मा एन इज इक्वल टू वन से एन इज इक्वल टू एन, टू एन माइनस क्या बच्चों वन का होल स्क्वायर। इतनी बच्चों भी क्लियर है क्या? ये क्या बनेगा बच्चों, सी स्क्वायर का बाहर ले लो, टू एन माइनस वन का क्या बच्चों होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों कहानी। देखो बच्चों तो ये क्या बन जा रहा है, सी स्क्वायर इंटू सिग्मा एन इज इक्वल टू वन से एन इज इक्वल टू एन, स्क्वायर ओपन कर दो गुरु, तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग बताओ, फोर एन स्क्वायर प्लस वन माइनस क्या बच्चों फोर एन। भैया हमको तो पता है सिग्मा भी क्या डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो सिग्मा क्या तीनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों सी स्क्वायर सिग्मा एन इज इक्वल टू वन से एन इज इक्वल टू एन, फोर एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू वन से एन इज इक्वल टू एन वन माइनस फोर इंटू सिग्मा एन इज इक्वल टू वन से क्या बच्चों एन इज इक्वल टू एन एन। अल्टीमेटली सिग्मा हमने क्या करा बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए अब तो बच्चों स्टैंडर्ड सिग्मा ही है, अब तो वैल्यू आपको याद भी होंगी कि नहीं याद है? अरे गुरु लोग याद है आपको, देखिए क्या होगा सी स्क्वायर इंटू ये फोर बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा सिग्मा एन स्क्वायर, और सिग्मा एन स्क्वायर की बच्चों वैल्यू क्या होती है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई क्या सिक्स, प्लस वन को एन टाइम्स ऐड कर दिए तो बच्चों क्या आ जाएगा एन आएगा, माइनस फोर बाहर ले लो, सिग्मा एन मतलब क्या सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है बच्चों अब देखिए क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू, अब देखो यहां से आप क्या करो ये टू और ये क्या बच्चों थ्री, इन दोनों में से n इंटू एन प्लस वन बाहर ले लो तो क्या बचेगा n इंटू एन प्लस वन बाहर लेते ही टू बाई थ्री टू एन प्लस वन, टू बाई थ्री टू एन प्लस वन माइनस ये इसको क्या टू बार में ले गया तो क्या बचा टू, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों n। अब देखो या सी स्क्वायर इंटू ये क्या बचेगा बच्चों n इंटू एन प्लस वन। अभी यहाँ बच्चों देखिए क्या बन रहा है, टू अगर बाहर ले लो आप, टू अगर बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा बच्चों टू एन प्लस वन बाई थ्री माइनस वन प्लस क्या बच्चों एन। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा फाइनली सी स्क्वायर बाहर ले लो तो अंदर क्या बनेगा देखो एन इंटू एन प्लस वन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों टू एन प्लस वन माइनस थ्री मतलब कितना टू एन माइनस टू, मतलब फोर इंटू क्या बच्चों एन माइनस वन बाई थ्री, प्लस क्या बच्चों एन यहाँ आ जाएगा। देखिए भाई साहब एन प्लस वन एन माइनस वन एक साथ सेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर यहाँ क्या फोर एन स्क्वायर माइनस वन इंटू एन बाई थ्री प्लस एन। बाहर ले लो बच्चों, एन बाहर लेते ही बस खेल खत्म हो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। एन जैसे ही बच्चों आप बाहर लोगे तो देखो एन जैसे ही बाहर लोगे तो क्या होगा बच्चों एन स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री प्लस क्या बच्चों फोर एन स्क्वायर माइनस फोर होगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों प्लस थ्री, एन बाहर लो फोर एन स्क्वायर माइनस फोर प्लस ये थ्री, तो फाइनली क्या दिख रहा है बच्चों एन सी स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा फोर एन स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री। तो फाइनल आंसर बच्चों आपका क्या है, फाइनल आंसर बच्चों आपका है ये जो आ गया क्या सी एन स्क्वायर इंटू फोर एन स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री, एंड दिस इज योर बच्चा लोग फाइनल आंसर। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। अपना अगला प्रॉब्लम है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है बच्चों, लेट A1 A2 A3 up to AN, A1 A2 A3 up to AN be in harmonic progression। क्या बच्चों, be in harmonic progression with A1 is equal to 5। क्या बच्चों, with A1 is equal to क्या 5, A20 is equal to क्या बच्चों 25, A20 is equal to 25। देन पूछ रहा है बच्चों लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच an is लेस देन 0। चलो बच्चों, इजी क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करें और एक बार अपने से बच्चों इसको करने की कोशिश करें। इजी क्वेश्चन है बच्चों। ए ए एच पी मतलब क्या, उसका रिवर्स बच्चों किस सीक्वेंस में होता है, किस सीरीज में, डिमेंशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है बच्चों। चलिए उस चीज का यूज करें आप यहाँ पे। चलो देखते हैं बच्चों। अभी याद आओ, अगर एक बात बताइए, A1 A2 A3 अब तो क्या बच्चों AN आर इन HP है। अगर मैं कहूं क्या, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं। चलो देखो इधर, वन ए वन क्या होगा, 1/A1, 1/A2, 1/A3 एंड क्या बच्चों 1/AN किस में होंगे भाई आजकल, आजकल क्या हमेशा किस में होते हैं बच्चों, आर इन एपी, क्या, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों देखिए A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, स्मॉल A1 की बच्चों वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए, स्मॉल AN की वैल्यू कितनी, हाँ स्मॉल A1 की बच्चों वैल्यू अपने को दी हुई है, एक मिनट, स्मॉल A1 की वैल्यू बच्चों दी हुई है 5 और स्मॉल A20 की वैल्यू बच्चों दी हुई है कितनी 25। कितनी दी हुई है बच्चों 25। अब देखिए इस चीज को फिल करें तो इस एपी का पहला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों 1/5, सिमिलरली 1/A2, 1/A20 मतलब कितना बच्चों 1/25, ये क्या बच्चों 1/A20 है। सिमिलरली 1/AN भी यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखो 1/AN को बच्चों क्या लिख दोगे बताओ, 1/5 प्लस n-1 इंटू, क्या लिख दोगे बच्चों, फर्स्ट टर्म इस एपी का क्या है 1/5, n टर्म क्या है बच्चों 1/AN और इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या मान लेना है डी, ठीक है। चलिए अब डी निकालने के लिए हम A20 वाले डेटा का यूज करेंगे। एन की जगह क्या रख दिए 20 रख दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/A20 मतलब कितना 1/25 इजिकल टू क्या बच्चों 1/5 प्लस 19 डी। यहाँ से डी की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, डी 19 डी इजिकल टू क्या आ जाएगा 1/25 माइनस 1/5। ठीक है बच्चों यही आ रहा है ना, हाँ यही आएगा गुरुजी। एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा -4/25। डी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई -4/25, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/25 इंटू 19। ठीक है बच्चों यही बन रहा है कि नहीं, चलो देखते हैं। अब डी की वैल्यू बच्चों इतनी आ गई, उसको रखिए आप यहाँ पे,
तो 1/an क्या बनेगा बच्चों, 1/5 प्लस n माइनस 1 माइनस 4/25 इंटू क्या बच्चों, 19। यही बन रहा है कि नहीं? चलो अब देखते हैं बच्चों, क्या एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, 1/an इज इक्वल टू क्या बच्चों, 5 into 19 ऊपर आएगा क्या, 5 into 19 अपॉन प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बच्चों, -4, और यहाँ क्या जाएगा 25 into 19। फाइनली an की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है बताइए, an इज इक्वल टू 25 into 19 अपॉन क्या बच्चों, और 5 into 19 -4 + 4। ठीक है बच्चों, यही है ना। तो अल्टीमेटली अगर an लेस देन 0 बोल रहा है, मतलब क्या होगा, ऊपर की चीज तो पॉजिटिव है बच्चों, यानी कि कुल मिला के कहानी यही है यहाँ पे क्या बच्चों, कि ये 5 into 19 -4n + 4 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि अगर an नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है भैया, तो अल्टीमेटली नेगेटिव किसको होना पड़ेगा, इसी को। तो चलिए देखते हैं कहानी आगे की। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 99 इज लेस देन 4n, मतलब 4n बच्चों क्या होगा, ग्रेटर देन 90n, यही है ना। अब n मस्ट बी ग्रेटर देन कितना आना चाहिए बच्चों बताइए, ये 24.75, मतलब n की वैल्यू क्या 24.75 से बड़ी होनी चाहिए, और n भैया क्या इंटीजर है, तो n लिस्ट कितनी हो जाएगा वैल्यू 20, क्योंकि अगला इंटीजर जस्ट अगला ही बच्चों क्या होगा, लिस्ट होगा जहां पे n क्या हो, नेगेटिव हो, तो n लिस्ट क्या आ जाएगी बच्चों 25। चले बच्चों इसको नोट कर ले, करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।